इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पे। अगर आप पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे हिंदी के वो 20 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो आइए आते हैं बिना देरी किए हुए तो पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए में है सांकेतिक, बी में है मौखिक, सी में है लिखित, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग हुआ था वो था सांकेतिक रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि मनुष्य ने जब बोलना नहीं सीखा था तब वह अपने विचारों को संकेतों या इशारों के माध्यम से प्रकट करता था, इसीलिए भाषा का सबसे प्राचीन और प्रथम रूप जो है सांकेतिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें। ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रभाषा, बी में दिया गया है राजभाषा, सी में बोली, डी में परिनिष्ठ भाषा। तो किसी क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है बोली। वो क्या होती है? बोली। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि बोली किसे कहते हैं तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें अक्सर साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है पाली या प्राकृत, सी में है संस्कृत, डी में है अपभ्रंश। तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करें तो वो है संस्कृत, जो कि देवताओं का भाषा था। संस्कृत देव भाषा को भारत की सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है। यहाँ दिया गया है कि संस्कृत को देववाणी और सभी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी, सी में है संस्कृत, डी में है उर्दू। भारत देश में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो वो है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भारत की राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा भी है और देश के एक बड़े हिस्से में संपर्क भाषा के रूप में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए में है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, बी में है साधारण बोलचाल की भाषा, सी में है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, डी में है केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो मानक हिंदी भाषा से यहाँ पे तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि मानक भाषा वह होती है जिसे समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा पत्र व्यवहार और प्रशासन के लिए स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है उपनिषद, सी में है रामायण, डी में है महाभारत। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप का जो द्रष्टव्य होता है वो ऋग्वेद से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीन कृति है जिसमें संस्कृत का वैदिक रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है लौकिक संस्कृत, बी में है पाली, सी में है आर्य भाषा, डी में है देव भाषा। तो साहित्य में प्रयोग होने वाली जो संस्कृत की भाषा है वो है लौकिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि वेदों के बाद जिस संस्कृत का प्रयोग सामान्य साहित्य जैसे कि रामायण महाभारत में हुआ उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में है गुरुमुखी, बी में है ब्राह्मी, सी में है देवनागरी, डी में है खरोष्टी। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी के अलावा मराठी और नेपाली भी इसी में लिखी जाती है, बाएं से दाएं, और ये सब देवनागरी लिपि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है राजभाषा, बी में है राष्ट्रभाषा, सी में है विभाषा, डी में है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में जो है हिंदी को राजभाषा में रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। यहाँ दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद 343 जो है याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है, जो कि सरकारी कामकाज की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 16 या 17 या 22 कितनी है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं जो है वो 22 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। यहाँ दिया गया है कि वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देवभाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है पाली, सी में है संस्कृत, डी में है खड़ी भाषा। तो देवभाषा जो है वो है संस्कृत, और ये सबसे प्राचीनतम भाषा भी है भारत की। यहाँ पे है कि प्राचीन काल से ही संस्कृत को देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा यानी देवभाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, या पाली प्राकृत से, या मगधी अपभ्रंश से, या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है पाली प्राकृत से। यहाँ है कि हिंदी का विकास क्रम ऐसे है, पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, फिर प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में है एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, बी में है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, सी में है जैसे उच्चारण वैसा लिखना, डी में है स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ये विशेषता नहीं है देवनागरी लिपि में। यहाँ पे है कि देवनागरी में हर लिखे हुए वर्ण का उच्चारण होता है, जैसे इंग्लिश में साइलेंट लेटर होते हैं वैसे इसमें नहीं होते हैं, मतलब जो भी लेटर लिखे होंगे उसका उच्चारण होना है। यहाँ पे है कि संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 6, सी में है 12, डी में है 24। तो संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप की बात करें तो 24 है। संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो 24 है। 8 विभक्तियाँ और 3 वचनों के मेल से कुल 24 शब्द रूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है फारसी, सी में है उर्दू, डी में है प्राकृत। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का मूल फारसी है, जिसका संबंध सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है हरदेव बाहरी, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामविलास शर्मा, डी में है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए में है खड़ी बोली, बी में है ब्रज, सी में है अवधी, डी में है पाली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाली हो जाएगा। पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यहाँ दिया गया है कि संस्कृत के बाद विकसित होने वाली पहली भाषा पाली थी, इसीलिए इसे संस्कृत का अपभ्रंश विकृत रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए में है पैसाची, बी में है सौरसेनी, डी में है अर्ध मागधी, डी में है ब्राचट। तो पंजाबी भाषा का जन्म जो है
वो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। पंजाबी भाषा का जन्म जो है पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पैसाची अपभ्रंश से ही आधुनिक पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम देवभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए में है पाली, बी में है संस्कृत, सी में है प्राकृत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम देवभाषा की बात करें, देश भाषा, यहाँ पे देव भाषा नहीं, यहाँ पे देश भाषा, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना कि देव भाषा की बात करें तो संस्कृत हो जाएगा, वहीं देश भाषा की बात करें तो पाली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो पाली है। यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के समय की भाषा पाली को भारत की पहली आम भाषा, आम जनभाषा या देश भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्रीसर्ण ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। ऑप्शन ए में है खड़ी बोली, बी में है दक्षिणी हिंदी, सी में है अवधी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीसर्ण ने खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि जॉर्ज ग्रीसर्ण ने वर्तमान हिंदी के मूल आधार खड़ी बोली को हिंदी हिंदुस्तानी के रूप में पहचाना है। तो आज का सेशन ख़त्म होता है यहीं पे, और आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस हो पा रहा है आपका अच्छे से, या फिर हिंदी आपका अच्छा हो पा रहा है, देन आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपका एक भी पैरामेडिकल का जो है वीडियो मिस ना हो।